सरदार साहब, इनफैक्ट आपकी क़यादत का एक और भी कंसर्न है जिसका बार बार इजहार हो रहा है, वो ये है कि चोलिस्तान के अंदर गोया कि अब ज़मीनें आबाद की जा रही हैं, उसको लेके नई नहरें भी बन रही हैं। अब सिंध का मुकदमा ये है कि नई नहरें बनेंगी तो जो सिंध की ज़मीनें हैं जिनको पहले ही कम पानी मिल रहा है, ये तो और ज़्यादा उनका पानी गोया कि इस तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। तो बतौर पीपल्स पार्टी के कारकुन के आपके कंसर्न्स भी ऐसे हैं, और अगर ऐसे हैं तो फिर पंजाब तो इस मंसूबे के साथ आगे बढ़ रहा है। सर देखिए, पंजाब को आगे बढ़ाने के लिए सिंध को खंडर तो नहीं ना कर सकते। पंजाब ज़रूर आगे बढ़े, और चोलिस्तान बहुत बड़ा रकबा एक पड़ा हुआ है कि वहाँ पे अगर पानी मिल जाए और हो सके तो बहुत आबाद हो सकता है, मुल्क के लिए अच्छा हो सकता है। पंजाब तो अच्छा होगा ही होगा, मुल्क भी अच्छा होगा, लेकिन किसी और की कीमत पे तो ये नहीं हो सकता ना कि हम कहें कि बलूचिस्तान का जो थोड़ा बहुत रकबा है उसको खंडर कर दें, या सिंध के बड़े ज़बरदस्त ज़रखेज़ ज़मीनें हैं और बड़ा अच्छा उनका हिस्सा शामिल है मुल्क की इकानमी में, उनको जो है वो हम खुदा न खास्ता पानी न दे के जो है उनको बिल्कुल बंजर कर दें, तो ये तो किसी तरह मुनासिब नहीं है ना। लेकिन इस तरीके से जो तफाज़ात हैं पीपल्स पार्टी को यही है कि अगर सिंध का पानी अब ज़रा सा भी कम हुआ तो सिंध खुदा न खास्ता जो है वो बहुत बड़े नुकसान का पेश है। और इनफैक्ट मुल्क के अंदर जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, आपके ख्याल में तो शायद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई है, लेकिन पिछले दिनों 15 सियासी जमातें अपोजिशन की बैठी हैं और उनका ख्याल ये है कि इस वक्त मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ का मसला है, आइन को मुकद्दम नहीं जाना जा रहा, जो मौजूदा हुकूमत है इसकी लेजिटिमेसी के ऊपर बड़े सवालात पर उन्होंने खड़े किए हैं। साथ में ये भी कह रहे हैं कि शायद अब इस मुल्क के अंदर नए इंतखाबात होने चाहिए, कुछ जो 2024 का इलेक्शन है ये बड़ा फ्रॉड इलेक्शन था। आपने पिछले दिनों भी जिक्र किया इस हवाले से, तो कुछ जानना चाहेंगे सर इस। देखें, बात यह है ना शिराज साहब, ये अगर फ्रॉड इलेक्शन है तो 18 वाला साफ था, 13 वाला अच्छा था, 8 वाला भी ऐसा था, 97 वाला, 8 वाला भी हमारा मैंडेट चोरी हुआ उसमें। अच्छा, देखें पीपल्स, हमारी लीडर शहीद हुई, जी सामने हालात क्या थे और हमें हमारी सीटें कितनी आई आपके सामने है ना, उसमें कोई नहीं। या कोई इलेक्शन मुझे बता दें 97 वाला अच्छा था, 93 वाला अच्छा 70 वाला एक दुरुस्त इलेक्शन, हाँ, एक 70 छोड़ के आज तक हमारा कभी कंसेंसस इस पे हुआ ही नहीं कि कोई इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर हुआ। और उसके लिए भी बड़ा आसान काम है कि मैं पॉलिटिकल होके कहूँ जी नहीं फलाने ने ये कर दिया। भाई अगर बैठे हुए असम्बलियों में हम हैं, तनख्वाहें हम ले रहे हैं, लोगों को गिला हम पे है कि तनख्वाहें बढ़ा ली हैं, लोगों को गिला हम पे है वज़ीर ज़्यादा बना लिए हैं, लोगों को गिला हम पे है इनके प्रोटोकॉल हैं, लोगों को गिला हम पे है कि जी ये बड़े शाना जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ज़िम्मेदार भी हम हैं ना। अगर हम पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक वो सिस्टम ही नहीं बना सके जिस इलेक्शन पे सारे मुतफिक हों, सबसे पहले बैठ के इलेक्शन का डिसाइड करें कि इलेक्शन फ्री और फेयर हो, उस पर कोई उंगली ना उठा सके। पीपल्स पार्टी कब से ये पीटती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को पता है कि पीपल्स पार्टी ना पहले कभी बेनिफिशरी हुई इस निज़ाम की, ना आइंदा पीपल्स पार्टी विक्टिम तो रही है, शायद बेनिफिशरी नहीं रही, लेकिन कभी नहीं सर रही। इस वक्त जिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने भी सवालात उठाए वो अभी तक बैठे हुए हैं। आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक ऐसी अमेंडमेंट कर दी कि जब तक नया नहीं आएगा तो पुराने चलते रहेंगे। तो ये वो टीम पुरानी बैठी है जिसको लेके आप भी कह रहे हैं कि 24 का इलेक्शन धांधली ज़्यादा है। सारे इलेक्शन पाकिस्तान बनने से लेके आज तक किसी पे भी लोग मुश्किल है। देखिए, करने की बात नहीं है ना, इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसने लगाया है? यकीनन उस वक्त की हुकूमत जो पीटीआई की थी, तो यही तो मसला होता है ना, यही तो इसका मतलब चलने दिया जाएगा। नहीं, देखे ना उस वक्त जब उस हुकूमत ने जो एक आईनी तरमीम की उसमें ये डिसाइड किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है हुकूमत अपोजिशन मिलकर लगाएगी, जब तक नए पे कंसेंसस नहीं होगा वो कंटिन्यू करेगा। टाइम तो हो सकता है ना, टाइम देखे ना, वो तो उन्होंने ही उस टाइम की गवर्नमेंट ने वो किया, आज वो दूसरी साइड पे खड़े हो गए, बैठ के रोना शुरू कर दिया। कल जब ये गवर्नमेंट दूसरी साइड पे होगी इन्होंने रोना शुरू कर देना है। यही तो मैं कह रहा हूँ। जस्टिस जावेद इकबाल को चेयरमैन नायब आपने लगाया था सर किसी जमाने में नून लीग के साथ मिलके, बाद में जब सबको फैंटा लग रहा था तो गिला कर रहे थे। तो ये होता क्या है, ये लोग के जो आप नॉमिनेट करते हैं यही बात किसी और के इशारे पे क्यों चलना शुरू कर देते हैं? किसी इशारे की बात ही नहीं है ना। जब हुकूमत में होते हैं सोच और होती है, पोजीशन में होते हैं और होती है। तो
हुकूमत और अपोजिशन में एक ही सोच रखें कि हम बेनिफिशरी नहीं होंगे और जो चीज़ें होंगी वो मेरिट पे होंगी। यही मुल्क के लिए बेहतर है, यही जमहूरियत के लिए बेहतर है कि इलेक्शन कैसे फ्री एंड फेयर होगा। इमरान खान तो आज ना निकला, चले 10 साल बाद निकल आएगा। अच्छा। और सियासतदान जेलों में पड़े रहते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने 14 साल 7 महीने जेल काटी है और अब वो इस मुल्क के सदर हैं। तो थोड़ा हौसला रखें उनको निकालने के लिए। सबसे पहले इलेक्शन के बारे में सोचें और हुकूमत से ये बात करें कि आए बैठें, ठीक है हम खुले दिल से बैठते हैं और आप कोई ऐसा तरीका डिसाइड करें, ऐसा सिस्टम बनाएं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। जो जीते वो हुकूमत करे, जो हारे वो अपोजिशन करे और एक दूसरे पे उंगली ना उठा सके। तो सर हुकूमत का काम है ना एंगेज करना अपोजिशन को, वो तो नहीं करेंगे ना। तो आप समझते हैं क्योंकि आपके जो सूबे के वज़ीर आला हैं वो तो अभी भी कहते हैं कि वो फितना है, देखिए शरपसंद लोग हैं उनके साथ। नहीं, शरपसंद तो है ना, ढेर सारे शरपसंद हैं। उन्होंने की शरपसंदी और एक हद से आगे बढ़े ना, इसमें तो कोई राय नहीं है ना। अब जो मर्जी कहते रहे ना, जो हकीकत है वो तो हकीकत है ना। एक सारा प्लानिंग के तहत हुआ तो और गलत हुआ, पॉलिटिकल तरीके से होना चाहिए था। आज सबसे बड़ा काम करने का ये है कि वो इलेक्शन के बारे में सोचें। अभी इमरान खान को निकालते रहेंगे, कल ये आ जाएंगे नून लीग और पीपल्स पार्टी, तो खैर हमेशा ही हमारे साथ होता है। फिर रोना शुरू कर देंगे जी कि खान साहब बेनिफिशरी हो गए, अगली बार नून लीग बेनिफिशरी हो गई। तो कोई ऐसा क्यों ना करें, खान साहब जीते तो वो आए, नून लीग जीते तो वो आए, पीपल्स पार्टी जीते तो वो आए। सबको ये क्लियर हो कि ठीक है ये हमारा हकीकी मैंडेट हो, एक इखलाकी जवाब भी हो, सर उठा के बैठे भी और एक उनको सपोर्ट भी हो, वो मुल्क के लिए काम भी करें और खुदा के लिए इस मुल्क के बारे में सोचें। 90 तक 85 तक इंडिया और हम कंपटीशन में थे, उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की, अपनी हरकतों पे कंट्रोल किया। आज वो कहाँ पे हैं और हम कहाँ पे हैं।